वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 का 6 चैप्टर का मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग रूपांतरण सूत्र के अंतर्गत इसके पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को क्लियर कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को बताया गया था। क्लियर। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.1। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 2 sin 5π/12 और sin π/12 इक्वल टू हमको 1/2 क्या करना है, प्रूव करना है भाई। क्लियर। जो आपका पाई होता है भाई वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से देखिए कोऑर्डिनेट होता है आप लोगों का, इस तरीके से रहता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट के थ्रू से यहाँ पर आपका होता है 0 डिग्री। यहाँ से देखिए यहाँ आप लोगों का क्या होता है 0 डिग्री। ये आप लोगों का 90 के बेस पे रहता है, ये आप लोगों के 270 के बेस पे 180 के बेस पे रहता है। ये 270 360 के बेस पे रहता है। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। इसमें आपका साइन, इसमें ऑल पॉजिटिव रहता है। इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव रहता है, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव रहता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। क्लियर। बाकी सभी क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो पाई के दृष्टि से अगर देखा जाए तो पाई का वैल्यू क्या होता है आप लोगों का 180 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब 180 अंश। पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। क्लियर। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। π/2 है मतलब 90 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/4 45 डिग्री। क्लियर। तो इसको माइंड में आप लोग सेट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ से हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। LHS लेकर के देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड वास्तव में क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करते हैं। चलिए, चलिए देखते हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, 2 sin π/5π/12 और क्या दिया गया है sin π/12, मतलब 2 sin A sin B। ये फार्मूला किस बेस पे आ रहा है, देखिए ये है 2 sin A sin B। sin A मतलब यहाँ पर कितना है, देखिए sin π/5π/12 और sin B बोलने से sin π/12 ये है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे, 2 sin 5π/12 और sin π/12 ये हो जाएगा। 2 sin 5π/12 और sin π/12 हो जाएगा। तो sin A का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, sin 5π/12 और sin B का वैल्यू हो जाएगा sin π/12। क्लियर। तो चलिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है यहाँ से देखते हैं। फार्मूला होता है cos A - B, cos A - B, तो cos A - B, A माइनस हो जाएगा B, cos A - B हो जाएगा, और माइनस होता है cos A + B, A + B, A + B हो जाएगा ये। चलिए अब आगे इस चीज़ को देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा 5π - 4π, तो कितना हो जाएगा 4π/12 हो जाएगा, माइनस cos ये कितना हो जाएगा 6π/12 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, cos 4 1 = 4 3 = π/3 हो जाएगा, माइनस cos 6 1 = 6 2 = π/2 हो जाएगी। cos π/3 माइनस cos π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो cos π/3 मतलब कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, और माइनस हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। इसका वैल्यू तो आपका 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ये रहेगा आपका राइट हैंड साइड। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RHS। यही हमको प्रूफ करना था, 1/2 लाना था ना। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या दिया गया है, क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पर
आप लोगों के लिए दिया गया है क्या कि 2 sin 5π/12 और sin π/12 इक्वल टू 1/2। तो सॉल्व करते हैं। LHS में ले लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin 5π/12 और sin π/12। तो sin A का वैल्यू यहाँ पर कितना है sin π/12 और sin B का वैल्यू कितना है sin π/12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा sin A का वैल्यू sin 5π/12 था ना, सॉरी sin 5π/12। तो यहाँ पर हमारे पास सूत्र होता है, ये फार्मूला है। इस फार्मूला के यहाँ पर मैं साइड में लिखा था, देखिए ये आपका फार्मूला होता है। फार्मूला बस आपको याद रखना है। फार्मूला जैसे ही याद हो जाएगा तो फार्मूला के बेस पे आपको उसको पुट करके चलना है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में यही दिया गया था कि 2 sin 5π/12 और sin π/12। तो sin A का वैल्यू हो जाएगा sin 5π/12 और sin B का वैल्यू हो जाएगा sin π/12। तो इसका फार्मूला होता है cos A माइनस B और cos A प्लस B। तो cos 5π/12 माइनस π/12 माइनस cos 5π/12 प्लस π/12। तो ये हो जाएगा आप लोगों को cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग cos 5π माइनस पाई, तो दोनों कैल्शियम लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5π माइनस पाई बराबर ये कितना हो जाएगा 4π। तो cos 4π/12 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 π/3 आ जाएगा cos π/3 माइनस cos ये हो जाएगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो cos π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा cos π/3 माइनस cos π/2। cos π/3 क्या होता है, cos π/3 मतलब होता है cos 60 डिग्री, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो cos 60 माइनस cos 90 तो 1/2, 90 का वैल्यू होता है आप लोगों का 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 जो कि आपको लोगों को क्या है राइट हैंड साइड। तो ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे देख लिए। अब आगे देखते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन के बेस पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर देखते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, देखिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन को हमारे पास दिया गया है LHS में लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये दिया गया है, देखिए 2 cos 5π/12 और यहाँ पर दिया गया है cos π/12, ये दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos 5π/12 और cos π/12 ये दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं यहाँ से हम लोग जानते हैं इसके रूप में हम लोग लिखे थे, देखिए 2 cos A cos B यहाँ पर लिखे थे ना, 2 cos A और cos B, 2 cos A cos B इक्वल टू फार्मूला हम लोग लिखे थे cos A प्लस B, cos A प्लस B। cos होता है A प्लस B प्लस cos होता है A माइनस B, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला के बेस पे हम इसको पुट करते हैं भाई। चलिए आगे क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है 2 cos 5π/12 और cos π/12 इक्वल टू 1/2, ये हमको प्रूफ करना है। क्या दिया गया था 2 cos 5π/12 और cos π/12 इक्वल टू 1/2। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos A, तो cos हो जाएगा cos A प्लस B। तो यहाँ पर cos A का वैल्यू कितना है, देखिए cos A मतलब हो जाएगा cos 5π/12 और यहाँ से cos B की बात करेंगे तो यह हो जाएगा cos B इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर cos π/12, ये हो जाएगा। क्लियर। तो इसको हम लोग फार्मूला के बेस पे यहाँ पर प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 cos A cos B का सूत्र होता है cos A प्लस B। तो cos A का वैल्यू कितना है 5π/12 प्लस B का वैल्यू कितना है, देखिए π/12, ठीक है, प्लस हो जाएगा cos A प्लस B होता है, एक और में क्या होता है A माइनस B। अब A माइनस B कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, 5π/12 माइनस π/12। क्लियर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, ये cos हो जाएगा, दोनों कैल्शियम ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5π प्लस π/12 हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा cos ले लेते हैं, दोनों कैल्शियम लेते हैं 12 आ जाएगा। तो 5π माइनस π बाय कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं, ये हो जाएगा cos 5π प्लस π इक्वल टू कितना हो जाएगा 6π/12 प्लस हो जाएगा cos 5π माइनस π मतलब ये हो जाएगा 4π/12, ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, दोनों कैल्शियम ले लिए 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 5π प्लस π प्लस cos हो जाएगा 5π माइनस π/12, ठीक है, दोनों कैल्शियम यहाँ से ले लेंगे। तो आगे क्या बनेगा यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा cos 6 1 जा 6 6 2 जा 12 हो जाएगा, मतलब π/2 हो जाएगी।
क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस यहाँ से हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 3 जा 12 कॉस पाई बाई 3 ये हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। इसका वैल्यू 0 होता है तो 0 प्लस 1/2 इक्वल टू होता है 1/2। ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। ये क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RHS राइट हैंड साइड। इट्स दैट प्रूव दैट, प्रूव दैट, ये हमको प्रूव करना था भाई। तो 2 cos 5 पाई बाय 12 cos पाई बाय 12, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया था 2 cos 5 पाई बाय 12 और cos पाई बाय 12 इक्वल टू 1/2 दिया गया था। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिया था। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिए थे, लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे हम लोग लिए थे 2 cos 5 पाई बाय 12 cos पाई बाय 12। तो cos A का वैल्यू कितना है cos 5 पाई बाय 12 और cos B का वैल्यू cos पाई बाय 12। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला क्या है 2 cos A cos B, फार्मूला है 2 cos A cos B। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos A प्लस B 5 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B 5 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 12 cos A प्लस B A माइनस B। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 5 पाई प्लस पाई बाय 12 प्लस cos 5 पाई माइनस पाई बाय 12, क्योंकि दोनों कैल्शियम लेंगे 12 के बेस पे। ये हो जाएगा cos 6 पाई बाय 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा cos 4 पाई बाय 12 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कटअप करते हैं भाई, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 पाई बाय 2 4 1 जा 4 4 3 जा 12 पाई बाय 3। तो cos पाई बाय 2 प्लस cos पाई बाय 3 cos 90 प्लस cos 60 cos 90 0 cos 60 1/2। ये रहेगा आप लोगों का राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी के बेस पे आप लोगों को बस इसका जो वैल्यू है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक जो है इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका 0 30 के लिए किस तरीके से होता है इस चीज़ को देख लीजिए। जैसे यहाँ से आपके पास होता है 0 के बेस पे कितना होता है, 30 के बेस पे कितना होता है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए ये सीरियल नंबर, ये थीटा, ये 0 30 45 60 90। चलिए अब यहाँ से देखते हैं भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, नेम देखते हैं अनुपात के रूप में। ये सीरियल नंबर, ये 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री के बेस पे। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर होता है आप लोगों का पहला साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा होता है, फिर टेन थीटा होता है, फिर कॉट थीटा होता है, फिर सेक थीटा होता है, फिर कॉसेक थीटा होता है। क्लियर। चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, साइन थीटा के बेस पे यह हो जाएगा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। क्लियर। आगे अब देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 5 6 सॉल्व करते हैं। आपको बस साइन थीटा की याद रखना, अगर चाहोगे तो आप 0 1 2 3 के बेस पे भी इसको लिख सकते हैं, जो कि आप लोगों को 9th क्लास 10th क्लास में बताया हूँ। अगर यहाँ पर चाहोगे तो आपको साइन का केवल याद रखना है। किसका याद रखना है, साइन का केवल याद रखना है। साइन के लिए आपको याद रखना है 0 30 45 60 90 के बेस पे। क्लियर। जैसे कि साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये इसका 1/√2 होता है, 60 डिग्री का √3/2 इसका होता है 1। क्लियर। तो केवल आपको साइन का याद रखना है। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू 1√3/2, 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये क्लियर। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉस थीटा, इसका 1 हो जाएगा, इसका √3/2 हो जाएगा, इसका 1/√2 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0। जब साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं, जब साइन को कॉस से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको, टेन थीटा मिलता है। क्या मिलता है, टेन थीटा। तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, ये कटेगा तो 1/√3 हो जाएगा, ये भी कटेगा तो 1 हो जाएगा, ये कटेगा तो √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है। 1/0 मतलब अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है। अब चलिए टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर इन्फिनाइट हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। क्लियर। ये कॉट थीटा हो गया। तो टेन का उल्टा क्या होता है कि केवल इस टेबल में साइन का उल्टा कॉस होता है ना, केवल टेबल में, नहीं तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, लेकिन केवल इस टेबल में याद रखने के लिए साइन का उल्टा कॉस होता है।
सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा को बदल दो भाई 1/1 हो जाएगा, इसको उलट दो भाई 2/√3 हो जाएगा, इसको उलट दो √2 हो जाएगा, इसको उलट दो 2 हो जाएगा, इसको उलट दो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब सेक थीटा का उल्टा होता है, क्या होता है यहाँ पर टेबल में कॉसेक थीटा होता है, केवल इस टेबल में ना सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर। तो ये आप लोगों का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा के लिए आप लोगों का ज्योमेट्रिकल जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपका रेशियो का जो भी 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के बेस पे था। क्लियर। तो ये त्रिकोणमिति आपको जो टेबल है इस चीज़ को याद रखना है, नहीं तो आप लोगों के पास जो एंगल का वैल्यू है उसको आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है इस चीज़ को देखते हैं भाई, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 sin 5π/12 cos π/12 इक्वल टू इतना हमको प्रूफ करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 2 sin 5π/12 और cos π/12 ये होता है हमारे पास। क्लियर। अब आगे देखते हैं इस चीज़ को। सूत्र है 2 sin A cos B, सूत्र होता है हमारे पास 2 sin A cos B। तो यहाँ पर फार्मूला के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है 2 sin A और cos B। 2 sin A cos B का सूत्र क्या होता है, sin A प्लस B और प्लस होता है sin A माइनस B। ये हमारा फॉर्मूला है। क्या है, ये हमारा फार्मूला है। क्लियर। अब इसी के बेस पे हम लोग इसको पुट करते हैं भाई, आगे क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा sin A की जगह हो जाएगा 5π/12 प्लस B की जगह में है π/12। क्लियर। प्लस हो जाएगा, फिर से साइन हो जाएगा A माइनस B, A का वैल्यू है 5π/12 माइनस B का वैल्यू है π/12, ये आपका B का वैल्यू है। आगे देखते हैं साइन 5π के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा 6π/12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन ये आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा 4π/12 हो जाएगी। ठीक है, दोनों कैल्शियम लेंगे तो ठीक है, क्योंकि दोनों का हर समान है तो प्लस रहता है तो जुड़ जाता है, माइनस रहता है तो क्या होता है घट जाता है। अब आगे देखते हैं भाई, इसका आगे क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 π/2 हो जाएगा ये, प्लस साइन ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा π/3। ठीक है, ये हो जाएगा साइन π/2, ये हो जाएगा साइन π/3। साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री होता है, साइन 90 डिग्री प्लस साइन π/3 मतलब क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, प्लस हो जाएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 इतना होता है, √3/2 ये होता है। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को आगे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो 1 प्लस √3/2 और यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर इस चीज़ को देखेंगे हम लोग तो अगर यहाँ पर इस चीज़ को 1/1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2 1 जा 2, बाय में कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, ये रहेगा हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारे क्या रहेगा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर LHS में हम लोग लिए थे 2 sin A cos B का, जो कि फार्मूला बेस में हम लोग इस चीज़ को देखे थे। क्लियर। 2 sin A cos B इक्वल टू साइन A प्लस B और साइन A माइनस B के बेस पे देखे थे। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड आ गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड RHS, LHS इक्वल टू हो जाएगा आपका RHS। तो 2 sin A cos B इक्वल टू साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, ये होता है हमारे पास फार्मूला। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, क्योंकि अगर फार्मूला याद नहीं है तो भाई किस फार्मूला में आप लोग पुट करोगे तो सॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए फार्मूला याद रखना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया था कि 2 sin
5 पाई बाई 12 कॉस पाई बाई 12 इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2/2, ये हमको प्रूव करना था। तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या लेंगे, सर्वप्रथम हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तभी हम लोगों को आगे चल करके राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था 2 साइन 5 पाई बाई 12 कॉस पाई बाई 12, तो 2 साइन ए कॉस बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन 5 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 प्लस साइन 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12, तो ये हो जाएगा साइन, ये दोनों कैल्सियम लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पाई बाई 12 प्लस साइन ये हो जाएगा 4 पाई बाई 12 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री हो जाएगा, तो 1/1 प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 2/2, ये हो जाएगा आप लोगों का राइट हैंड साइड। तो LHS इक्वल टू RHS, इट्स दैट प्रूव दैट, इट्स दैट प्रूव दैट, इट्स दैट क्या हो जाएगा, प्रूव दैट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हो जाएगा। जब हम लोग देख रहे थे कि 2 साइन 5 पाई बाई 12 और कॉस पाई बाई 12 इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2/2, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया गया है, बेसिकली इस चीज़ को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत में हमारे पास ये दिया गया, देखिए 2 cos 45 साइन 15 इक्वल टू अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2, ये हमको प्रूव करना है। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों को जो ज्योमेट्रिकल आप लोगों को जो अनुपात दिया गया है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पे दिया गया है, जो साइन थीटा के बेस पे दिया गया है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा के बेस पे दिया गया है। तो ज्योमेट्रिकल जो टेबल दिया गया है आप लोगों को डिग्री के बेस पे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जिसको आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं भाई, उस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि बिना ये टेबल याद किए आप लोगों को आगे का जो एक्सरसाइज, अभी त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा चैप्टर आने वाला है, त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, जो भी बहुत सारे 4-5 चैप्टर और आने वाले, बहुल एवं अपवर्तक कोणों के युग्मों के बारे में आने वाला है। तो उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंतर्गत जितने भी हमारे पास साइन का जो फार्मूला होता है, कॉस का जो फार्मूला है, और टेन का फार्मूला है, कॉट का है, सेक का है, कोसेक का, ये सारे फार्मूला सभी यूजफुल होने वाले हैं। तो इसलिए इसको याद करते हुए चलना है। जितना फार्मूला यहाँ पर बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करते जाइए और उसको माइंड में सेट करते हुए चलिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 तक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इसको भी हम लोग ले लेते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड, इसका भी हम लोग क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यार। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 cos 45 डिग्री, 2 cos 45 डिग्री और साइन 15 डिग्री, 2 cos 45 डिग्री और साइन 15 डिग्री, ये दिया गया है। 2 cos A और साइन B, 2 cos A साइन B, ये हमारे पास फार्मूला होते हैं। चूँकि हमारे पास फार्मूलास होते हैं, फार्मूलास क्या है यहाँ पर देखिए, चूँकि फार्मूला क्या होता है, 2 cos A और साइन B, 2 cos A साइन B इक्वल टू होता है साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, ये हमारा क्या होता है, फार्मूलास होता है। अब इस फार्मूलास में इसको पुट करते हैं भाई। हमारे पास फार्मूलास क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिए हैं 2 cos 45 डिग्री साइन 15 डिग्री, चूँकि 2 cos A साइन B बराबर होता है साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। अब यहाँ से लेते हैं भाई, चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन A प्लस B, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन A प्लस B। A का वैल्यू कितना है देखिए, A का वैल्यू है 45, तो ये हो जाएगा 45 प्लस हो जाएगा B का वैल्यू कितना है 15 माइनस, ये हो जाएगा साइन A का वैल्यू कितना है भाई 45 माइनस हो जाएगा B का वैल्यू कितना है 15, ये डिग्री के बेस पे है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सूत्र जो होता है उसी सूत्र के अनुसार से लिख रहे हैं, 2 cos A साइन B इक्वल टू साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, ये होता है 2 cos A साइन B इक्वल टू होता है साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, तो साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, ये होता है। चलिए इस चीज़ को आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। साइन 60 का वैल्यू होता है आपका अंडर रूट 3/2 माइनस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड। इट्स दैट प्रूव दैट, इट्स दैट प्रूव दैट। क्लियर।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला था वो फार्मूला क्या था, 2 cos A sin B इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसी के तरीके है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे पास क्या दिया गया था, 2 cos 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री इक्वल टू √3/2 माइनस 1/2, ये प्रूव करना था। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या ले लिए, 2 cos 45 डिग्री साइन 15 डिग्री, तो 2 cos A साइन B इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी तो 45 प्लस 15 माइनस साइन ए माइनस बी, 45 माइनस 15 साइन 60 माइनस साइन 30, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। क्लियर, तो यही हमारा राइट हैंड साइड है। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक के बेस पे यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखे थे। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 था हो गया। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक के बेस पे आप लोगों को जो यूजफुल था वो क्या था, फार्मूलाज में 2 cos A साइन B इक्वल टू साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ये फर्स्ट फार्मूला जो है इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद इसके जो अगले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बताए थे, क्या बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 साइन ए और cos B का फार्मूला क्या बताया था, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, यहाँ पर बताया गया था साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये सेकेंड फार्मूलास हो गया। थर्ड फार्मूलास के बेस पे ये आप लोगों को ज्योमेट्रिकल के पेज से बताया गया था, ज्यामितीय यहाँ पर त्रिकोणमितीय प्रतिलोम के रूप में बताया गया था आप लोगों को, जिसमें 0 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, 45 डिग्री के बेस पे, 60 डिग्री के बेस पे, 90 डिग्री के बेस पे था। साइन थीटा 0 के लिए 0, 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2, 90 के लिए 1, cos थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री वैल्यू √3/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री वैल्यू 1/2, 90 के 0, tan थीटा के लिए 0 का 0, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, 90 का इन्फिनेटिव, cot थीटा के लिए 0 डिग्री वैल्यू इन्फिनेटिव, 30 के लिए √3, 45 के लिए 1, 60 के लिए 1/√3, 90 के लिए 0, sec थीटा के लिए 0 का 1, 30 की वैल्यू 2/√3, 45 का √2, 60 की वैल्यू 2 और 90 की वैल्यू इन्फिनेटिव, और cosec थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनेटिव और 30 डिग्री की वैल्यू 2, 45 का √2 और 60 डिग्री 2/√3 और 90 का होता है 1। इसको हम लोग देख चुके थे। क्लियर, इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है भाई, इस चीज़ को याद रखना है आपको, चूंकि 2 cos A cos B, क्लियर, यहाँ पर फार्मूला था 2 cos A cos B इक्वल टू क्या था, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 2 cos A प्लस B cos A माइनस B, ये फार्मूला हो गया। और एक और फार्मूला था जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, दो फार्मूलाज के बेस पे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ये क्या है आप लोगों के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इस चीज़ को आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर ये याद नहीं तो ये चैप्टर आप लोगों का सॉल्व नहीं होगा। तो 2 sin A sin B का फार्मूला होता है cos A माइनस बी और माइनस होता है cos A प्लस बी। 2 cos A cos B का फार्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस होता है cos A माइनस बी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो 2 sin पाई का वैल्यू किस तरीके से होता है, उसको हम लोग किस तरीके से प्रूव करेंगे। उसमें आप लोग 2 sin A cos B, 2 sin A sin B और 2 cos A cos B और cos A cos B और cos A प्लस cos B sin A प्लस sin B, किस तरीके से परिणाम स्वरूप इनका जो फार्मूलास है उनका यूज हम लोग आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो ये इसको हम लोग रूपांतरण सूत्र के द्वारा देखेंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के बेस में इस क्वेश्चन को हम लोग रूपांतरित करते चले जाते हैं, जिससे कि एक ऐसा वैल्यूज आता है जिस वैल्यूज को हम लोग त्रिकोणमितीय जो टेबल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।